Hello everyone, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 3 of class 4th computer, which is working with files and folders. Take out and open your computer book at page number 22. Student, this is your page number 22 and the name of your third chapter is working with files and folders. Files और folders के साथ काम करना. स्टूडेंट, आज इस चैप्टर में हम फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन नाउ. सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर फाइल्स एंड फोल्डर्स. फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. यहाँ पर पहले हम फाइल के बारे में पढ़ेंगे. फाइल क्या होती है? फाइल एक कलेक्शन है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जो एक साथ स्टोर्ड होती है कुछ स्टोरेज डिवाइस में. जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कौन से स्टोरेज डिवाइस हैं, जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव. अब यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरीके से हम अपने इम्पोर्टेंट पेपर्स को एक फ़ाइल के अंदर रखते हैं, उसी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में होती है सेव होती है किसकी शक्ल में? फ़ाइल की फॉर्म में, यानी फ़ाइल की शक्ल में कंप्यूटर में सेव हो जाती है. और हर फाइल को एक फ़ाइल नेम भी दिया जाता है जो हमें ज़रूरत पड़ने पर उसे ढूंढने में मदद करता है. अब हम फोल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे. फोल्डर क्या होता है? जिस तरीके से हम अपनी सभी फाइल्स को एक फ़ाइल कैबिनेट में रखते हैं, उसी तरीके से एक फ़ोल्डर जो होता है कंप्यूटर के अंदर एक कैबिनेट की तरह ही होता है जहां हम अपनी फाइल्स को रखते हैं या रख सकते हैं. अब एक फ़ोल्डर दूसरे फ़ोल्डर को भी होल्ड कर सकता है. एक फ़ोल्डर के अंदर के फ़ोल्डर को सब फोल्डर कहते हैं, यानी एक फ़ोल्डर के अंदर भी दूसरा फ़ोल्डर हम रख सकते हैं. अब हम इसके साथ जो आइकन्स, इससे जुड़े जो आइकन्स दिए होते हैं उनको देखकर, उनके नाम को पहचानकर फाइल को फोल्डर से अलग कर सकते हैं, उनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फाइल को सेव करना और क्रिएट करना सीखेंगे. क्रिएटिंग एंड सेविंग ए फाइल, कि फ़ाइल को बनाना और उसको सेव करना. इसका जो मोस्ट कॉमन मेथड है फाइल को क्रिएट करने का, वो क्या है? किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम उसको क्रिएट कर सकते हैं. अब यहाँ पर बताया गया है कि चलिए आइए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं एक फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए. इसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं. देखिए, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको ओपन करना है. फिर एक जो ब्लैंक पेज है यानी खाली पेज है स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा. फिर स्टेप सेकेंड है यहाँ पर कि उस ब्लैंक पेज में यानी उस खाली पेज में हमें क्या करना है? उसको टाइप करना शुरू करना है. और पिक्चर में भी दिखाया गया है कि एक ब्लैंक पेज था और यहाँ पर टेक्स्ट को इन्होंने टाइप किया है. फिर थर्ड स्टेप है, जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपनी फाइल को सेव करेंगे क्लिक करके. किसके ऊपर? फाइल टैब के ऊपर. फिर सेव ऑप्शन पर और टाइप करेंगे उसके लिए एक सूटेबल नाम फाइल नेम में, फाइल नेम बॉक्स में जो प्रेजेंट होगा कहाँ पर? सेव एज डायलॉग बॉक्स में. फिर इससे आपकी जो नई फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी. जैसे यहाँ पर दिखाया है सेव ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, फिर आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी. अब हम क्रिएटिंग ए फोल्डर, फोल्डर को क्रिएट करना सीखेंगे कि फ़ोल्डर को कैसे क्रिएट किया जा सकता है. यहाँ पर बताया गया है कि फ़ोल्डर को डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है. स्टेप फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि डेस्कटॉप पर आपको राइट क्लिक करना है, फिर एक कॉन्टेक्स्ट मेनू जो है मेन्यू अपीयर हो जाएगा, नज़र आएगा. स्टेप सेकंड है, फिर आपको माउस पॉइंटर जो है उसको मूव करना है न्यू ऑप्शन पर, फिर सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा. जैसे यहाँ पर न्यू इन्होंने दिखाया हुआ है, इस पर मूव करना है और इसमें इन्होंने इसको हाईलाइट भी किया है. स्टेप थर्ड है क्लिक द फोल्डर ऑप्शन. फिर आपको फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करना है और नया फोल्डर जो होगा उसका नाम के साथ, यानी न्यू फोल्डर नाम के साथ वो अपीयर हो जाएगा नीचे. अब यहाँ पर दिखाया इन्होंने फोल्डर ऑप्शन है, इस पर इन्होंने क्लिक किया है तो एक नया फोल्डर आपका अपीयर हो जाएगा. फिर स्टेप फोर्थ में आपको क्या करना है? अब आपको अपनी चॉइस का जो कोई सा भी नाम है वो टाइप करना है और उसके बाद एंटर की जो है उसको प्रेस करनी है. अपने कंप्यूटर पर फोल्डर को क्रिएट करने के लिए आपको जो नीचे स्टेप्स दिए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा. स्टेप फर्स्ट यहाँ पर बताया इन्होंने, कंप्यूटर विंडो पर आपको ओपन करना है उस लोकेशन को जहाँ पर आप उस फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हैं. फिर स्टेप सेकंड है क्लिक करना है आपको न्यू फोल्डर पर बटन पर जो टूल बार के ऊपर होता है. स्टेप थर्ड है फिर न्यू फोल्डर जो है नए नाम के साथ, क्या नाम होगा उसका? न्यू फोल्डर, वो अपीयर हो जाएगा, नज़र आएगा कहाँ पर? कंप्यूटर विंडो की राइट पैन में नज़र आएगा. फिर स्टेप फोर्थ है इसमें
फिर आपको टाइप करना है नाम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, यानी जो आप उसका नाम रखना चाहते हैं, और उसके बाद आपको प्रेस करनी है एंटर की को प्रेस करना है, तो आपका फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर पिक्चर में भी इन्होंने दिखाया हुआ है। और यहाँ पर बताया गया है कि न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए, यानी नई फाइल बनाने के लिए आपको कौन कौन सी की दबानी पड़ेंगी, Ctrl+N, और न्यू फोल्डर को क्रिएट करने के लिए Ctrl+Shift+N की आपको प्रेस करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, पर हम फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना सीखेंगे। सेलेक्टिंग ए फाइल और फोल्डर। अब आपको सिंगल जो फाइल है या फोल्डर है उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक से ज़्यादा फाइल्स और फोल्डर्स को लगातार सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक करना है एक एक करके हर फाइल के ऊपर और फोल्डर के ऊपर, और क्या दबा कर रखनी है आपको, उसके साथ साथ शिफ्ट की आपको प्रेस करनी है। फिर यहाँ पर बताया गया कि मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स को सेलेक्ट करने के लिए जो लगातार ना हो, यानी एक के बाद एक ना हो, बेतरतीब लगी हुई हो, और जो एक साथ इकट्ठी रखी हुई ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है फाइल और फोल्डर, और फिर कंटिन्यू करना है डिज़ायर्ड वन, जो आपकी इच्छा हो जब आप रख रहे हो, कंट्रोल की प्रेस करके। ओपनिंग ए फाइल और फोल्डर को ओपन करना, खोलना। फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो पॉइंटर है उसको मूव करना है किसी भी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर पे, और फिर इसके ऊपर डबल क्लिक आपको करना है। तो उससे क्या होगा, फिर जो फाइल और फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, और उसके अंदर का जो कंटेंट है, यानी जो भी सामग्री है, जो उसके अंदर कुछ है, वो आप उसमें देख सकते हैं। रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर, यानी फाइल और फोल्डर को रीनेम करना, यानी दोबारा नाम उसका रखना, यानी नाम बदलना। रीनेम मीन्स होता है किसी भी फाइल और फोल्डर का जो मौजूदा नाम है, यानी आपने फ़िलहाल में जो अभी में उसका नाम रखा हुआ है उसको चेंज करना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बताया है किसी भी फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए आपको जो फाइल और फोल्डर, जिस फाइल और फोल्डर का नाम आप चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है, इसके लिए आपको शॉर्टकट में से जो रीनेम ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी इन्होंने दिखाया है, ये रीनेम ऑप्शन है, इसके ऊपर इन्होंने इसको सेलेक्ट किया है और हाईलाइट किया है। फिर जो फाइल और फोल्डर नेम है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके नाम आपको लिखना है, टाइप करना है नया नाम, जो भी आप अपने फाइल और फोल्डर को देना चाहते हैं उस नए नाम को आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए आपको F2 की का यूज़ करना पड़ता है। डिलीटिंग ए फाइल और फोल्डर को डिलीट करना। फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए भी कुछ स्टेप यहाँ पर बताए गए हैं, देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर बताया गया है कि फाइल और फोल्डर, जिस भी फाइल और फोल्डर को आप मतलब डिलीट करना चाहते हैं उस पर आपको राइट क्लिक करना है, और फिर क्लिक करना है डिलीट ऑप्शन पर। अब यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी फाइल और फोल्डर को आप और तरीके से भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि इसको रिसाइकिल बिन पर ड्रैग करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके किसी भी फाइल और फोल्डर को, और फिर प्रेस करेंगे आप डिलीट की जो होती है उसको प्रेस करेंगे, जैसे यहाँ पर बॉक्स में भी दिखाया है। फिर आप ऑप्शन आएगा यस और नो, तो इसमें यस वाला जो है उसको आपको करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फाइल फोल्डर को रिस्टोर करना सीखेंगे। रिस्टोर का क्या मतलब होता है, पहले तो हम ये समझेंगे। रिस्टोर मीन्स होता है ब्रिंग बैक, यानी वापस लाना। यहाँ पर बताया गया है कि हम फाइल और फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हैं यहाँ तक कि जब हम उसको डिलीट कर दें, यानी उसके बाद भी हम उसको वापस ला सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं अगर हमने उसको डिलीट कर दी। फिर यहाँ पर बताया गया है कि सभी फाइल्स और फोल्डर जो डिलीट कर दिए होते हैं उनको मूव करना है रिसाइकिल बिन पर। जब हम रिस्टोर करते हैं इन फाइल्स और फोल्डर्स को तो वो वापस मूव कर देते हैं, यानी उसी लोकेशन पर, उस जगह पर वापस आ जाते हैं जहां से वो डिलीट किए गए थे। अब किसी भी फाइल और फोल्डर को रिस्टोर करने के लिए नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि आपको रिसाइकिल बिन आइकन जो है, जो कहाँ पर मौजूद होता है, डेस्कटॉप पर प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, उस पर आपको डबल क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्लिक करना है आपको उस फाइल और फोल्डर पर जो आप रिस्टोर कर चाहते हैं।
फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है किसके ऊपर, रिस्टोर दिस आइटम के ऊपर, टूल बार में जो होता है, यानी टूल बार के ऊपर जो होता है रिस्टोर दिस आइटम, उसके ऊपर आपको लास्ट में क्लिक करना है। यहाँ पर कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर को कॉपी करना सीखेंगे। कॉपिंग फाइल और फोल्डर मीन्स, यानी इसका मतलब होता है फाइल और फोल्डर को कॉपी करने का मतलब है कि कॉपी बनाना, ओरिजिनल फाइल की जो होती है उसकी कॉपी बनाना, या तो उसी यानी सेम उसकी लोकेशन में, यानी उसकी लोकेशन को हम चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेगी, या फिर किसी दूसरी लोकेशन में, यानी उसकी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। उसकी जो ओरिजिनल लोकेशन है उसको बिना हटाए, यानी बिना रिमूव किए उसकी जो लोकेशन है वो रिमूव नहीं होगी। अब यहाँ पर बताया गया है कि फाइल और फोल्डर को कॉपी करने के लिए कुछ जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या करना है, ओपन करना है कंप्यूटर को और कंप्यूटर विंडो को, और फिर वहाँ से सेलेक्ट करना है फाइल और फोल्डर को जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। फिर स्टेप सेकंड बताएं, यहाँ पर क्लिक करना है आपको ऑर्गेनाइज लिस्ट बॉक्स में टूल बार के ऊपर और सेलेक्ट करना है कॉपी ऑप्शन। यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है कॉपी ऑप्शन है, इस पर इन्होंने क्लिक किया है। यहाँ पर बताया गया है कॉपी करने के लिए कौन कौन सी की आपको दबानी है, Ctrl+C, और कट करने के लिए Ctrl+X, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये फोर्थ स्टेप में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, वो दिखाया गया है। अभी हम थर्ड स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर बताया है कि डेस्टिनेशन फाइल फोल्डर जो है उसको सेलेक्ट करना है, कहाँ से, जो लेफ़्ट फोल्डर पेन है वहाँ से। फोर्थ इसके लिए आपको क्लिक करना है ऑर्गेनाइज लिस्ट बॉक्स में, टूल बार के ऊपर होता है, और वहाँ से सेलेक्ट करना है आपको पेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर हम फाइल और फोल्डर को मूव करना सीखेंगे, मूविंग अ फाइल और फोल्डर। यहाँ पर बताया गया है कि हम फाइल और फोल्डर को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं फाइल और फोल्डर को मूव करने के लिए। वो कौन से हैं देखते हैं। चलिए, स्टेप फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर विंडो जो है वो ओपन करनी पड़ेगी, और फिर वहाँ से सेलेक्ट करना है आपको उस और फाइल और फोल्डर को जिसको आप मूव करना चाहते हैं। फिर स्टेप सेकंड यहाँ पर बताया है ऑर्गेनाइज लिस्ट बॉक्स में से जो टूल बार में होता है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और वहाँ से कट ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करना है। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, डेस्टिनेशन फोल्डर को सेलेक्ट करना है लेफ़्ट फोल्डर पेन से। स्टेप 4 है आपका टूल बार में ऑर्गेनाइज लिस्ट बॉक्स में आपको क्लिक करना है और वहाँ से पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फाइल्स और फोल्डर्स का जो व्यू है उसको चेंज करना सीखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि विंडोज 7 अलग अलग टाइप्स के जो वेज हैं, यानी तरीके हैं फाइल और फोल्डर को व्यू करने के, वो हमें प्रोवाइड करता है। कहाँ पर, विंडोज़ एक्सप्लोरर में। और यहाँ पर बताया गया है कि ये व्यू जो है चेंज कर सकता है जो प्रीव्यू है सभी फाइल्स और फोल्डर्स का, यानी ये वाला जो है वो सभी फाइल्स और फोल्डर के प्रीव्यू को चेंज कर सकता है। फिर क्लिक करना है आपको ड्रॉप डाउन एरो पर, और जो चेंज योर व्यू बटन है टूल बार में, और वहाँ से चूज़ करना है टाइप्स ऑफ व्यूज़। यहाँ पर इस पिक्चर में आपको कुछ डिफरेंट व्यू दिखाए हैं, टू प्रीव्यू फाइल एंड फोल्डर्स। यहाँ पर उसके नाम दिखाए हुए हैं, ये सारे नाम हैं इसके। स्टूडेंट्स, अब आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, नीचे 2 कॉलम्स दिए हैं, आपको इनको मैच करना है। जैसे फर्स्ट है हमारा टू क्रिएट अ फाइल, फाइल क्रिएट करने के लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे, इसको मैच करेंगे हम बी के साथ, Ctrl+N। मैंने एक मैचिंग आपको करके दिखाई है, और बाकी के आगे मैंने ये लिख दिया है ABCD जो आपको डालना है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको मैच करेंगे। पार्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर। नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें जो सही आंसर है उस पर आपको टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट है द मोस्ट कॉमन मेथड टू क्रिएट अ फाइल इज़ बाय यूजिंग एनी डैश सॉफ्टवेयर। ये वर्ड आपको यहाँ पर भी फिल करना है और टिक भी लगाना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एप्लीकेशन है, इस पर टिक लगाएंगे, और इसी वर्ड को आप यहाँ पर जो स्पेस दिया है यहाँ पर भी इसको फिल करेंगे। सेकंड है द शॉर्टकट टू क्रिएट ए न्यू फाइल इज़ डैश+N।
एक फाइल, नई फाइल को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट जो है वो क्या है, यानी इसके साथ हम क्या प्रेस करेंगे, इसके साथ ऑप्शन में दिया इन्होंने शिफ्ट, कंट्रोल और ALT ये दिया है, तो इसके साथ बी ऑप्शन हमारा सही है, कंट्रोल लिखेंगे हम, ये सही है हमारा। और थर्ड है हमारा टू सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स कंटिन्यूसली, क्लिक वन बाय वन ऑन एवरी फाइल विद डैश की प्रेस्ड। सेलेक्ट करने के लिए एक से ज़्यादा फाइल्स और फोल्डर लगातार हम क्लिक करेंगे उनके ऊपर एक एक करके, हर फाइल पर किसके साथ कौन सी की प्रेस करके यहाँ से देखेंगे अब हम। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, शिफ्ट की, तो यह इस पर टिक लगाना और इसको यहाँ पर भी आपको फिल करना है। फोर्थ है हमारा वेयर आर डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स केप्ट ऑन द डेस्कटॉप। डिलीटेड जो मतलब डिलीट किए हुए फाइल और फोल्डर्स होते हैं वो डेस्कटॉप पर कहाँ रखे जाते हैं। इसमें ऑप्शन दिया आपके माई डॉक्यूमेंट्स, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन। सी ऑप्शन आपका सही है, इस पर टिक लगाएंगे। फिफ्थ है अ फोल्डर विद इन ए फोल्डर इज कॉल्ड। एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर होता है उसको क्या कहते हैं, सब फोल्डर, न्यू फोल्डर, डबल फोल्डर। चैप्टर में हमने पढ़ा है सब फोल्डर कहते हैं उसको, तो ए ऑप्शन आपका सही है, इस पर टिक लगाएंगे। बी पार्ट देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ आपको ब्लैंक्स दिए हैं, उनको फिल करना है और इसके लिए वर्ड लेंगे आप हिंट बॉक्स में से। यहाँ पर मैंने इसके अकॉर्डिंग नंबर भी डाले हैं जो आप फिल करेंगे। जैसे फर्स्ट है अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं। यहाँ से हिंट बॉक्स में से हम वर्ड देखेंगे। फर्स्ट है फाइल, फाइल यहाँ पर फिल कर देंगे। सेकंड है डैश हेल्प अस टू मैनेज आवर फाइल्स इन ए बेटर वे, कौन हमारी मदद करता है फाइल्स को एक बेटर वे में यानी अच्छे तरीके में मैनेज करने में। सेकंड है हमारा फोल्डर, यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड है ईच फाइल इज गिवन ए डैश, हर फाइल को एक दिया जाता है, क्या दिया जाता है, फाइल नेम, थर्ड में भरेंगे। फोर्थ है डैश की इज यूज टू रिनेम अ फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर को रिनेम करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं हम, फोर्थ में है F2 की, ये भरेंगे हम F2। फिफ्थ है मीन्स क्रिएटिंग ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड फाइल फोल्डर्स, इसका मतलब आपको बताना है यहाँ पर कि डुप्लीकेट कॉपी किसी भी सेलेक्टेड फाइल्स और फोल्डर्स की क्रिएट करने का क्या मतलब होता है। इसमें भरेंगे हम, लास्ट हमारा है फिफ्थ में कॉपिंग, कॉपिंग आ जाएगा यहाँ पर। ये सारे आपको बुक के अंदर ही फिल करने हैं। सी पार्ट देखिए, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, तो उसके लिए T भरेंगे और अगर गलत है, फॉल्स है, तो F भरेंगे। यहाँ पर आगे आपको इसके बॉक्स दिए हैं, इसके अंदर ही आप फिल करेंगे। फर्स्ट है यू कैन नॉट स्टोर ए फोल्डर इनसाइड द अनदर फोल्डर, ये हमारा फॉल्स है। सेकेंड है वंस क्रिएट अ फाइल कैन नॉट बी रीनेम्ड, ये भी फॉल्स है। थर्ड है टू सेलेक्ट ए कंटिन्यूस ग्रुप ऑफ फाइल्स क्लिक ऑन द फर्स्ट फाइल, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक द लास्ट फाइल, ये भी आपका फॉल्स है, F लिखेंगे। फोर्थ है कॉपिंग ए फाइल मीन्स मूविंग इट टू द रिसाइकिल बिन, ये भी हमारा फॉल्स है, F लिखेंगे। टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, ये हमारा ट्रू है, इसके लिए T लिखेंगे। सारे आप इसी के अंदर फिल करेंगे। स्टूडेंट डी पार्ट आपको नहीं करना है, मैंने इस पर क्रॉस लगाया है। ई पार्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके आपको आंसर लिखने हैं। स्टूडेंट्स ये आपके लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन फाइल एंड फोल्डर, फाइल और फोल्डर को आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में आपको बताना है। A file is a collection of related information. Any information in a computer is saved in the form of a file. Each file is given a file name. अब फोल्डर के बारे में बताएंगे। अ फोल्डर इज इन ए कंप्यूटर इज लाइक ए फाइल कैबिनेट वेयर वी कीप रिलेवेंट फाइल्स। अ फोल्डर कैन होल्ड अदर फोल्डर एज वेल विच इज कॉल्ड ए सब फोल्डर। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन यू क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर आप नए फोल्डर को कैसे क्रिएट करेंगे। इसका आंसर है टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, ए कॉन्टेक्स्ट मेनू अपीयर्स। स्टेप सेकंड है मूव द माउस पॉइंटर टू द न्यू ऑप्शन, ए सब मेनू अपीयर्स। स्टेप थर्ड है क्लिक द फोल्डर ऑप्शन, ए न्यू फोल्डर विद ए नेम, न्यू फोल्डर अपीयर्स बिलो। स्टेप फोर्थ है टाइप ए नेम ऑफ योर चॉइस एंड प्रेस एंटर की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग ए फाइल फोल्डर। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है कॉपिंग ए फाइल, मूविंग ए फाइल, इसके अंदर डिफरेंस बताना है।
It means to make a duplicate copy of a file. It uses copy and paste option. It means to transfer a file from one location to another. It uses cut and paste option. Question number 4 है, name the different views to preview files and folders. फाइल्स और फोल्डर के प्रीव्यू के अलग अलग जो व्यू हैं उनके नाम आपको बताने हैं. आंसर है, द नेम ऑफ द डिफरेंट व्यू टू प्रीव्यू फाइल एंड फोल्डर्स आर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स, लिस्ट, डिटेल्स, टाइल्स एंड कंटेंट. And last question is question number 5. How can you rename a file or folder? Give steps. Answer है, to rename a file or folder, follow the given steps. Right click on the desired file folder. Step 2 है, select the rename option from the shortcut menu. Step 3 है, the file folder name will be highlighted. और step 4 है, now type the new name that you wish to give to the file folder. Students, अब आपको इसका लेना है और नोटबुक के अंदर इनको लिखना है. स्टूडेंट्स, आपको इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखने यानी नोटबुक के अंदर लिखने हैं और बाकी जितना अदर वर्क मैंने आपको बताया है वो सारा आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे. एंड नाउ योर लेसन नंबर 3 इज ओवर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम.